हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वीडियो लेक्चर ऑन सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग सब्जेक्ट कोड BT 203। ये कोर्स जो हम कर रहे हैं दैट इज एज पर RGB यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर both in group A and group B. Group B will study this subject in first semester and group A will study this subject in second semester. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड टाइप ऑफ फेरस मटेरियल दैट इज स्टील और हम देखेंगे उसके टाइप्स जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फेरस मटेरियल क्या होता है देखा था और व्रॉट आयरन के बारे में देखा था दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ फेरस मटेरियल। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टील। तो स्टील क्या है? स्टील इज डिफाइंड एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये भी एक एलॉय है आयरन और कार्बन का जिसमें कार्बन का कंटेंट 2% तक होता है और अपार्ट फ्रॉम कार्बन देयर आर वेरियस अदर एलिमेंट ऑल्सो, लेकिन कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्टील। ओके, सो स्टील को जनरली हम कार्बन कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्टील। ये क्या करते हैं, जो मैग्नीज और सिलिकॉन है ये स्टील की या आयरन की हार्डनेस बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जनरल कंपोजिशन जो होता है स्टील का जिसमें कार्बन अप टू 2% होता है, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कार्बन का कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मैक्सिमम 2% तक हम जा सकते हैं। उसके बाद इसमें सिलिकॉन होता है दैट इज अराउंड 0.6%, मैग्नीज इज 0.8%, फॉस्फोरस 0.15%, क्रोमियम 0.2% एंड सल्फर 0.05%। तो दिस इज द ओवरऑल कॉम्बिनेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वी विल बी एबल टू गेट द मटेरियल स्टील। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कार्बन है और जिसकी जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, वो 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे व्रॉट आयरन में हमने क्या देखा था दैट कार्बन कंटेंट शुड बी लेस देन 0.02%। तो अब जैसे ही 0.02% से कार्बन बढ़ता है आयरन में तो क्या हो जाता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टील। और वो कब तक स्टील की कैटेगरी में रहता है, जब तक हम कार्बन कंटेंट 2% से नीचे रखते हैं। तो अब जो स्टील होती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, फॉर्मेबिलिटी अच्छी होती है एंड ड्यूरेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इट कैन बी इजिली फॉर्म in the wire when we apply tensile load. Formability means it can be changes its shape by the application of compressive force। जब हम उसको फोर्स लगाते हैं तो वो बिना टूटे, बिना डिफॉर्म हुए, सॉरी डिफॉर्म होके बिना टूटे वो डिफॉर्म हो जाता है और एक नया शेप ले लेता है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। गुड टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ मतलब जब हम इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं, जब हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो इट गिव रेजिस्टेंस वेरी गुड। इट हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हाउ इजली हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इसकी वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, मीन्स इट कैन बी इजिली वेल्डेबल एंड इट कैन बी इजी कट विद द कटिंग टूल सो दैट इट कैन बी इजी मशीन। अगेन इसमें रेजिस्टेंस टू कोरोजन बहुत ज्यादा होता है, इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारी जगह में हमने देखा है स्टील का एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स से लेके घरों में जो हम बर्तन यूज करते हैं, जो शिपिंग कंटेनर होता है, कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं स्टील को हम। जो फूड स्टोर, क्योंकि ये पॉइजनस नहीं होता है इसलिए इसको फूड स्टोरेज के जो केन्स यूज होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। मशीन्स में जितने भी मैक्सिमम जो हाई स्ट्रेंथ वाले पार्ट होते हैं, नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये सब चीजें हम स्टील से बनाते हैं। तो मैक्सिमम चीजें जो होती है जो हम डेली अपन देखते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टील, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट 2% तक हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जनरली जो हम चीजें यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जो भी आयरन का फेरस मटेरियल की, वो जनरली स्टील की कैटेगरी में ही आता है। अब टाइप्स ऑफ स्टील में आते हैं अपन। तो स्टील को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। हमने देखा कि जो स्टील है उसमें कार्बन कंटेंट 0.02% से लेके 2% तक हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट इसको क्लासिफाई करते हैं। और जब हम कार्बन कंटेंट के बेसिस में इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये चार तरीके से क्लासिफाई होता है।
पहली कैटेगरी होती है डेड माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.02% से लेकर 0.15% तक होता है। सेकेंड कैटेगरी है माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.15 से लेकर 0.3% तक होता है। और जैसे ही थोड़ा कार्बन कंटेंट और बढ़ा, अच्छा ये माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। ये उसके बाद जब हम 0.3 से लेके 0.8% कार्बन कंटेंट तक गए, तो हम उसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। एंड व्हेन वी इंक्रीजेस द कार्बन कंटेंट अबव 0.8% टिल 2%, दैट इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टील। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस कार्बन कंटेंट, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे मेन कंटेंट क्या है, कार्बन है, और सिर्फ कार्बन ही है, इसलिए हम इसको प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं, कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट ओनली। अब अपन प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो जब कार्बन कंटेंट कम होता है, तो क्या होगा, उस मटेरियल की हार्डनेस रिलेटिवली कम होगी, क्योंकि कार्बन के कारण ही आयरन की हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो हमने देखा है। तो अब हार्डनेस कम है, इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये वायर के फॉर्म में इजिली ड्रॉन हो जाता है। इसकी मैनेजेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब ये शीट्स के फॉर्म आसानी से ले लेता है। मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, इसको हम कट करके मशीन कर सकते हैं, और ये फोर्ज और वेल्ड भी हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। तो ये प्रॉपर्टीज होती है जब कार्बन कंटेंट 0.3% तक होता है। अब देखिए इसमें भी लो कार्बन स्टील में भी दो कैटेगरी हमने देखा, डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील मतलब बहुत ही कम कंटेंट ऑफ कार्बन है इसमें, तो ये बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। माइल्ड स्टील इज लो कार्बन स्टील। ठीक, तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, एज पर दिस प्रॉपर्टी की इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, मेलिबिलिटी अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसकी मेलिबिलिटी अच्छी है, वायर रॉड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये इसकी डक्टिलिटी अच्छी है। स्ट्रेंथ कम होती है इसकी बिकॉज कार्बन कंटेंट कम है, इसलिए जनरली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक, और ड्रॉन ट्यूब्स के लिए, सॉलिड ड्रॉन ट्यूब्स के लिए भी ये यूज होता है। तो ये हो गया लो कार्बन स्टील। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं मीडियम कार्बन स्टील। तो क्या हुआ, इसमें कार्बन कंटेंट हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ही कार्बन कंटेंट बढ़ाया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और डक्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो है मीडियम कार्बन स्टील, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, और साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत कम नहीं होती। तो इट क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसकी वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि हमने कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया। तो इसका यूज कहाँ होता है, ये रेल्स में यूज होता है, एक्सेल्स गाड़ी के जो बनते हैं वो इसमें यूज होता है, गियर बनाने के काम में आता है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट के लिए आता है। बॉयलर ड्रम जो रहते हैं वो जनरली मीडियम कार्बन स्टील से बनते हैं। जो एग्रीकल्चर के टूल होते हैं जो हम देखते हैं जो किसान लोग यूज करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। जो शाफ्ट होते हैं वो भी मीडियम कार्बन स्टील से बनते हैं। अब इसके बाद हम 0.8% से और कार्बन कंटेंट को बढ़ाएंगे अप टू 2%, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन कंटेंट बढ़ाया। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या हुआ, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर मटेरियल की हार्डनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसको कट करना मुश्किल होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट, वेल्ड एंड फोर्ज, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। फोर्जिंग करेंगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, ये डायरेक्ट टूट जाएगा। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी प्रॉपर्टीज। ये शॉक को इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्योंकि हार्ड हो चुका है तो इसकी डक्टिलिटी बहुत कम हो जाती है और इसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो ये इसकी हाई कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज है। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अब देखिए हार्डनेस बढ़ गया है, तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, ये कटिंग टूल की तरह यूज हो सकता है, जैसे कि नाइफ्स है, ड्रिल्स है, हैंड टूल्स है। इवन ये लेथ के जो टूल्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। फाइलिंग हम यूज करते हैं वर्कशॉप में, वो भी सब हाई कार्बन स्टील से बनती है। उसका कारण क्या है कि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है, 2% तक कार्बन है, 0.8 से 2% तक। तो इस मटेरियल की हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई है, और जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल रहेगा उतना अच्छा वो कटिंग टूल बन सकता है। ठीक, तो ये चार टाइप के होते हैं स्टील ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, और इसको हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं। ठीक, सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टील इज अकॉर्डिंग टू द एलॉइंग एलिमेंट एडेड। अब एलॉय स्टील, एलॉय स्टील मतलब अब प्लेन कार्बन स्टील जो अभी तक हम देख रहे थे, अब हम उसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी चीज मिलाएंगे। अब कुछ और भी चीज क्यों मिला रहे हैं, ताकि हम इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सके, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ। कार्बन से जितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है उससे ज्यादा और स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन हम कार्बन अगर ज्यादा बढ़ा देंगे, 2% से ज्यादा कर देंगे, तो वो स्टील की कैटेगरी में ही नहीं रहेगा। तो हमको स्टील कार्बन को 2% तक ही रखना है,
उसके अलावा हमको और स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो हम क्या ऐसा मिलाएं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस टू वियर बढ़ जाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम जो स्टील है, जो प्लेन कार्बन स्टील है, उसको हम और अच्छी प्रॉपर्टीज दे कैसे सकते हैं। ठीक, तो वो उसके लिए हमको कुछ और दूसरा एलिमेंट मिलाना पड़ता है। तो उस कैटेगरी में दो टाइप से हमने इस एलॉय स्टील को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, दैट इज हाई स्पीड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई स्पीड स्टील से। अब हाई स्पीड स्टील में क्या होता है, कार्बन के अलावा इसमें चार एलिमेंट और होते हैं। एक तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनिडियम एंड मोलिब्डेनम। ये चार एलिमेंट रहते हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम कार्बन। अब इस प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसमें हाई हार्डनेस और स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं हाई स्पीड स्टील में। और जिसके कारण ये किस लिए यूज हो सकता है, ये टूल्स बनाने के लिए यूज हो सकता है। क्योंकि सिर्फ कार्बन मिलाने से क्या है, सिर्फ हार्डनेस बढ़ रही है तो मटेरियल ब्रिटल हो रहा है। जितना ज्यादा मटेरियल ब्रिटल होगा, अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट लोड लगा तो उसको टूटने की उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज देना है। इसीलिए हमने क्या मिलाया है, इसमें कुछ चार चीजें मिलाया जो अलग अलग काम करेंगी। जैसे टंगस्टन का काम अलग होगा, वेनिडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम सबका काम अलग अलग। तो टंगस्टन और मोलिब्डेनम का काम क्या है, ये जो आयरन में प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ मिलके कार्बाइड का फॉर्म ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कार्बन मिलाने से हार्ड तो हो रहा है आयरन, आयरन की हार्डनेस तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही हमने टंगस्टन और मोलिब्डेनम मिलाया, तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके टंगस्टन कार्बाइड और मोलिब्डेनम कार्बाइड कार्बाइड बन गया, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, तो ये सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन मिलाने से तो ऑलरेडी हार्डनेस है ही, इसके बाद ये सेकेंडरी हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। उसी के बाद क्रोमियम हम क्या मिलाते हैं, क्रोमियम इज गुड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। तो अगर जंग लगने से बचाना है तो हम क्रोमियम मिलाते हैं, ताकि ये इसमें मटेरियल में जो भी हाई स्पीड स्टील हम मटेरियल डेवलप कर रहे हैं उसमें जंग ना लगे। तीसरा, हम वेनेडियम क्यों मिला रहे हैं, वेनेडियम मिलाने से क्या हो रहा है, वेनेडियम मिलाने से इसकी लाइफ साइकिल बढ़ रही है, मतलब इसकी फैटिग स्ट्रेंथ बढ़ रही है। याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में देखा था फैटिग क्या होता है। जब नंबर ऑफ साइकिल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल तक वो मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर लोड को बियर कर सकता है, अगर, तो उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर वो इन्फिनाइट टाइम्स साइक्लिक लोड को वो बियर कर सकता है, फॉर दैट स्ट्रेंथ इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड फैटिग स्ट्रेंथ। जिस लोड के लिए वो इन्फिनाइट साइकिल तक वो ब्रेक नहीं होगा या उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, वी कॉल्ड इट एज अ फैटिग स्ट्रेंथ। तो वेनिडियम क्या प्रोवाइड करता है, वेनिडियम इसकी फटीग लाइफ को बढ़ा देता है। तो जो हाई स्पीड स्टील होता है, प्रॉपर्टीज उसकी देखते हैं अपन कि वो हायर टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर देता है विदाउट लूजिंग इज हार्डनेस। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। लेकिन जो हाई स्पीड स्टील है, जब हमने इसमें बहुत सारी चीजें मिला दिया, तो क्या हो गया कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इसकी हार्डनेस में कमी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, कभी भी हम कोई भी चीज को कट कर रहे हैं किसी चीज से, तो ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन के कारण कट हो रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से अगर उसकी हार्डनेस कम हो रही है, मतलब हमारा जो कटिंग टूल है उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हाई स्पीड स्टील होती है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर के साथ उसकी हार्डनेस कम नहीं होती है। इसीलिए इसी प्रॉपर्टीज के कारण क्या करते हैं, हम हाई स्पीड स्टील को बहुत अ, अच्छे से बहुत लंबे समय तक एज अ कटिंग टूल यूज कर सकते हैं। और इसीलिए हाई स्पीड में हम कट कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा हाई स्पीड स्टील। इसके अलावा इसका वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट तो है ही। इसकी टफनेस बहुत अच्छी होती है, और कटिंग एबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि हार्डनेस हमने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं कार्बन के कारण, साथ ही साथ टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम कार्बाइड बनने के कारण। तो इसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक, वो कटिंग टूल की तरह यूज होता है। अब कटिंग टूल अलग अलग मशीन में, ड्रिलिंग में ड्रिल बिट हो गया, मिलिंग में मिलिंग कटर हो गया, हॉप्स हो गया, सॉज हो गए, डाई और पंचेस में दोनों हम यूज कर सकते हैं। हैंड टूल्स जो कि हम वर्कशॉप में जनरली यूज करते हैं फाइल्स जो कि हम माइल्ड स्टील को रब करने के लिए यूज करते हैं। जो कारपेंटर्स जो चीजल यूज करते हैं लकड़ी को धीरे धीरे करके काटने के लिए, वो इस मटेरियल का बना रहता है। ब्लेड्स इस मटेरियल के बने रहते हैं। तो मतलब जितने भी टूल्स हैं, कटिंग टूल्स या टूल्स है, वो सब हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक, तो ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है, स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील आप सभी ने सुना होगा
कि स्टेनलेस स्टील के घर के बर्तन हम यूज करते हैं, घर में बर्तन इसी मटेरियल का होता है। तो इसमें आयरन और कार्बन के अलावा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कुछ होता है, तो वो है क्रोमियम। इसकी क्वांटिटी 10% के अराउंड होती है। और उसका कारण ये है कि क्रोमियम अगर हमने मिलाया तो उसमें जंग लगने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए घरों में जो बर्तन रहता है उसमें जंग नहीं लगता। अब जंग क्यों नहीं लगता क्रोमियम मिलाने से? क्योंकि क्रोमियम क्या करता है, अपना एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है और वो एक लेयर बना देता है। जो भी मटेरियल है स्टील के ऊपर एक लेयर बना देगा व्हाइट कलर की, ठीक। और वो लेयर उस मटेरियल के ऊपर रहेगी और वो कोरोजन से बचाएगी। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया है तो देखना, बर्तन जब बहुत समय तक पड़े रहता है तो उसमें एक व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है। जब हम उसको हाथ से टच करते हैं तो हमको ऑब्जर्व होता है कि उसमें एक सरफेस कोटिंग हो गई है। दैट कोटिंग इज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। और वो क्या करता है, वो जंग लगने से बचाता है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू corrosion. Apart from chromium, one another important element is mixed here in stainless steel, that is nickel. हम निकल मिलाते हैं। हम निकल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जैसे ही हम निकल उसमें मिलाते हैं, जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है इट गेट्स मॉडिफाइड, फिजिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है और स्टील में नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। मतलब उस वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है। जैसे ही हमने निकल मिलाया उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुआ और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चले गई, अब वो नॉन मैग्नेटिक रह गया। तो घर के बर्तनों को देखना, भले ही वो आयरन का है लेकिन जब हम उसके ऊपर पास चुंबक ले जाते हैं या मैग्नेट ले जाते हैं तो उसे चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें निकल मिला दिया है और उसमें हमने इम्पार्ट कर दिया है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं तो क्रोमियम मिलाने के कारण क्या हो गया, इट हैज एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस। जनरली ये किसी भी एसिड या किसी भी बेस से रिएक्ट नहीं करता। आप देखिए, घर में हम बर्तन में खाना रखते हैं वो खराब नहीं होता। स्टील के बर्तन में क्यों रखते हैं हम खाना? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। ऐसा बोला जाता है कि जो पानी पियो प्लास्टिक में मत पियो, या तो स्टील में पियो या फिर कॉपर में पियो। क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ और वाटर का जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अगेन एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत खराब होती है, बहुत पुअर होती है। तो इसका फायदा है हमारे किचन में। हमारे जो अप्लायंसेस रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, हम स्टील के बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर रहती है, तो करंट लगने का या शॉक लगने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इसमें जंग नहीं लगता। तो इट कैन बी यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी के ब्रिजेस बनते हैं उसमें हम स्टेनलेस स्टील की रॉड्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जंग नहीं लगता और साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। जो अगर हम स्टेनलेस स्टील अच्छे से यूज कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उस बिल्डिंग की या उस ब्रिज की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अगेन आप अपने वॉच में देखते होंगे, जो स्टील की वॉच चेन वाली वॉच पहनते हैं, उनमें आप देखेंगे कि जब उसको ओपन करके देखेंगे पीछे साइड उसके लिखे रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, शाइन करता है, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए इससे ज्वेलरी भी बनती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और वॉचेस जो जनरली रहती है वो स्टेनलेस स्टील से ही बनती है। जो उसके कांटे होते हैं या जो उसका बैक कवर होता है वो सब किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील से। सबसे ज्यादा यूज इसका कहाँ होता है? हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में यूज होता है। जितने भी घर में बर्तन हैं आप देखेंगे मैक्सिमम उसमें क्या रहेगा, स्टेनलेस स्टील के बर्तन रहेंगे। अगेन ये नॉन मैग्नेटिक है, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस है ये। तो ये मेडिकल पर्पस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। सर्जरी वगैरह करने के लिए ऐसे मटेरियल को यूज करना रहता है जिसमें जंग ना लगे, तो स्टेनलेस स्टील इज बेस्ट। क्योंकि अगर जंग लगा हुआ मटेरियल अगर हम बॉडी में कट कर देंगे तो उससे क्या लग जाएगा, हमारे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस सब मटेरियल जो सर्जिकल टूल्स होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो ये है हमारे एलॉय स्टील के दो टाइप, दैट इज हाई स्पीड स्टील है स्टेनलेस स्टील। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा? हमने देखा स्टील क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट चार टाइप के होते हैं। डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील। स्टील में मैक्सिमम 2% कार्बन होता है, तो उसी के बेसिस में अलग अलग कंटेंट के हिसाब से हमने चार पार्ट में स्टील को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, जिसको हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी हम एलॉय स्टील की है। एलॉय स्टील दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। एक को बोला हाई स्पीड स्टील और दूसरे को बोला स्टेनलेस स्टील। दिस स्टील आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एडेड इनटू इट। जो आयरन और कार्बन के अलावा हम कोई और एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं, इसके बेसिस में हम स्टील का
हाई स्पीड स्टील को और स्टेनलेस स्टील को कैटेगराइज किया है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और दोनों के ही अपने अपने एप्लीकेशन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।